नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम हमारे इस व्याख्यान में भारतीय संस्कृति का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज एवं संस्कृति मानव समाज की अमूल्य निधि है। यदि संसार की कोई संस्कृति अमर कही जा सकती है तो निसंदेह वह भारतीय संस्कृति ही है, जो अपनी समस्त आभा और प्रतिभा के साथ चिरकाल से स्थायी है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों ने अपनी भिन्न भिन्न भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां एवं समाजों को जन्म दिया। अपने सुदीर्घ इतिहास में भारत के निवासियों ने एक ऐसी समाज व्यवस्था एवं संस्कृति का विकास किया जो अपने आप में मौलिक, अनूठी एवं विश्व की अन्य संस्कृतियों एवं समाज व्यवस्था से भिन्न है। इस देश के महापुरुष, तीर्थ स्थान, प्राचीन कलाकृतियाँ, धर्म, दर्शन और सामाजिक संस्थाएं भारतीय समाज और संस्कृति के सजग प्रहरी रहे हैं। उन्होंने इस देश की संस्कृति को अजर अमर बनाने में योग दिया है। आज हम इस व्याख्यान में भारतीय संस्कृति की उन विशेषताओं का उल्लेख करेंगे जिनके कारण हजारों साल बीत जाने पर भी आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है। प्राचीनता एवं स्थायित्व। भारत की संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मिस्र, सीरिया, बेबीलोनिया, यूनान, रोम और भारत की संस्कृतियाँ विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से हैं। नंबर 2, सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता इसकी सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदाय के प्रति उदारता और प्रेम भाव पाया जाता है। किसी के प्रति कठोरता या द्वेष भाव नहीं। नंबर 3, समन्वय। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हो पाया है। भारतीय संस्कृति वह समुद्र है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी सरिताएं अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर विलीन हो गई हैं। जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, हुण, कुषाण, सिथियन, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, वरन उसने समन्वय एवं एकता ही स्थापित की है। अध्यात्मवाद। भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद को विशेष महत्व दिया गया है। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसमें भोग व त्याग का सुंदर समन्वय पाया जाता है। नंबर 5, धर्म की प्रधानता। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है। भारतीयों का धर्म संकुचित धर्म नहीं है, वरन मानवतावादी धर्म है। यह सभी जीवों के कल्याण, क्षमा और दया में विश्वास करता है। अनुकूलनशीलता। भारतीय संस्कृति में समय के साथ परिवर्तित होने की अपूर्व क्षमता है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म, संस्थाएं समय के साथ साथ अपने को अनुकूल बनाती रही हैं। नंबर 7, वर्ण आश्रम। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है वर्ण एवं आश्रमों की व्यवस्था। समाज में श्रम विभाजन हेतु 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना की गई है। यह मनुष्यों की आयु 100 वर्ष मानकर उसका 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में समान रूप से विभाजन किया गया है। आश्रम का उद्देश्य मानव के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति है, जो कि व्यक्ति का सामाजिक और व्यावहारिक जीवन संभव बनाते हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में कर्म एवं जन्म को विशेष महत्व दिया गया है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत ने भारतीयों को सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी है। भारतीयों का विश्वास है कि सत्कर्म करने से इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। सर्वांगीणता। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यह है कि इसका संबंध किसी जाति, वर्ग, धर्म या व्यक्ति विशेष से नहीं है, वरन समाज के सभी पक्षों से है। इसलिए इसमें सर्वोदय एवं सभी के कल्याण की बात कही गई है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हों। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को स्पष्ट किया गया है। पुरुषार्थ व्यक्ति को समाज में अनुशासित जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। ऋण तथा यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। व्यक्ति जो कुछ है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ प्राप्त किया है, उसके लिए वह दूसरों का ऋणी है। इसी हेतु पंच महायज्ञों की व्यवस्था की गई है।
यह यज्ञ व्यक्ति की सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाने की शिक्षा देते हैं। संस्कार। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का विकास करने एवं उसके नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। परिष्कार या शुद्धिकरण के लिए यहाँ कई संस्कारों की व्यवस्था की गई है। इन संस्कारों का एक उद्देश्य एक विशेष स्थिति और आयु में व्यक्ति को उसके सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान कराना है। जाति व्यवस्था। भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था का प्रमुख स्थान है, जिसके आधार पर संपूर्ण समाज को कई छोटे छोटे उपभागों में बांटा गया है। जाति की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। प्रत्येक जाति के समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। जाति के खान पान एवं सामाजिक सहवास के नियम हैं। जाति अंतर्विभाव समूह है और प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय भी पाया जाता है। विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता है विविधता में एकता। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, भौगोलिक पर्यावरण, जनसंख्या, प्रजाति, जनजाति आदि के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी इसमें एकता के दर्शन होते हैं। आज हमने अपने इस व्याख्यान में भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया है। अगले व्याख्यान में हम वर्ण व्यवस्था एवं आश्रम व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।